सीटों पर हो रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा चर्चा में सीट है वो मोकामा। वजह तो आप भी जानते हैं, लेकिन आपका परिचय कराते हैं सूरजभान सिंह से। सूरजभान सिंह खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन यहाँ से दो, जिस पे आप पूछने पर आप थोड़ा सा अलग तरीके से जवाब देते हैं कि दो बाहुबलियों की लड़ाई है, पूरे देश की नज़र मोकामा पर। ये है ना, आप लोग इतना नहीं इनको दिखाते हैं, इस खातिर आप पूरे देश के निगाह इस पे कर दिए। हाँ। आप ही लोग कर दिए। चुनाव पूरे बिहार में हो रहा है। क्या ये सच नहीं है कि दो बाहुबलियों की जंग है यहाँ पर मोकामा में? बाहुबली सबसे ज्यादा ताकत में जनता में है। सबसे बड़ा बाहुबली तू है। आपको पसंद नहीं है शब्द? ये तो जिससे आपको पसंद है, जिससे कि लोग आकर्षित होकर देखें, बाकी लोगों को नहीं पसंद है। आपको? अरे हमको क्यों रहे कि बाकी लोग में हम भी हैं। एक सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो यहाँ से विधायक हैं वो तो अब लड़ नहीं रहे हैं चुनाव, अब तो उनके पति चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या आपको लगता है? कौन ज़्यादा चुनौती आपको आपके सामने देगा? क्या आनंद सिंह ज़्यादा चुनौती देंगे या फिर उनकी पत्नी थी? जितने बड़ी है उम्मीदवार कोई भी हो, एक जगह 10, 8, 7, 6 उम्मीदवार होते हैं, उसमें हम लोग भी हैं। कैसे माने कौन कमजोर है? आप डायरेक्ट सीधे वार नहीं कर रहे हैं, जबकि वो आपका नाम जब लेते हैं, अनंत कुमार सिंह जैसे ही नाम लीजिए आपका, वो तो फिर बयान देने से चूकते नहीं। आप क्यों? चलिए जिससे कि जिनको जो समझ होता है, आम लोगों का, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबों की सोच अलग अलग है। क्या होगा चुनाव में जरा बता दीजिए इस बार, क्योंकि आखिरी समय में आपने पशुपति पारस को छोड़ करके आरजेडी में आप आए हैं। क्या उम्मीद आपको लग रही है, क्योंकि अनंत सिंह लगातार करें 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीतने वाला हूँ? देखिए, मैं तो ये नहीं जानता हूँ, मैं इतना ज़रूर याद हमको है कि देश आज़ादी 1947 में हुई और 1952 से पहली चुनाव हुए, विधानसभा हो, लोकसभा हो, वहाँ से अभी 2025 हो गया है। ऐसा एक आधे को ऐसा आदमी होंगे जिनको लोकसभा हो या विधानसभा हो उसमें 1 लाख वोट आया होगा। हमको तो नहीं याद है, बाकी आप जानिए। एक और बड़ा बयान बहुत चर्चा में आ रहा है, आपकी जो पत्नी है उनका, उन्होंने कहा कि मैंने सूरजभान सिंह को सुधार दिया है, अब मैं मोकामा को सुधार दूंगी। जनता किसी को सुधार देता है। आपका क्या मार्जिन मतलब आपको क्या लग रहा है, जैसे आप कई दिन से घूम रहे हैं इस क्षेत्र में, मार्जिन क्या लग रहा है आपको? मार्जिन हम नहीं बता सकते हैं, जनता बतावेगा। और जिस आदमी को अपने जनता पे विश्वास है, जिसको अपने आप पर विश्वास है, कोई जंग जीत सकता है। लेकिन वो आरजेडी के लोगों को, तो तेजस्वी यादव को जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि ये तो चारा घोटाले वाले हैं, ये तो अपराधी हैं, ये तो जंगल राज वाले हैं, ये तो गुंडा राज वाले हैं। तो आपको उसका नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि जिस तरह का आरोप लग रहा है लालू परिवार, उसी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं आपकी पत्नी। देखिए, ये चीज़ जो आप बोल रहे हैं, लालू जी की सरकार कब बनी? उसमें नीतीश जी भी थे, और नीतीश जी ही जंगल करते करते लोग को गोलबंद किए और सरकार बनी बिहार में। उसके बाद बहुत बार है कि उसी जंगल में नीतीश जी गए आए। ये तो छुपाने की चीज़ नहीं, हम उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। बिहार की जनता ये चीज़ कर रही है कि जो आवाज़ ये आज देते हैं, तो फिर जानते थे तो क्यों गए? उसके बाद कितने बार गए आए, इसमें कहने की कोई जरूरत मेरा है आखिरी नहीं। सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप सिर्फ एक विधानसभा में तो सीमित है नहीं, आपका तो प्रभाव है पूरे इलाके में, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? आपको क्या लग रहा है सरकार किसकी बन रही है और कितनी सीटें, कितनी संख्या आपको लग रही है? हर एक जाति धर्म के लोगों को जिसकी उम्र वोट देने लायक हो गया है, उनकी सोच पे आप देखिए करके क्या उचार रही है। आपको भी तो कुछ फीडबैक मिला होगा, किसकी बन रही सरकार? और सरकार जैसे कि किसकी बन रही है कि रोटी अगर जैसे एक तावा पर दे दीजिए, एक ही बगल देते रहिए तो जल जाता है। तो लोग सोचता है उलट पुलट हो, और नौजवान के पर भरोसा करके इसको आशीर्वाद दो। तेजस्वी यादव ने जो वादे किए हर घर नौकरी दे देंगे, ये आपको लगता है पूरा हो सकता है? क्योंकि बीजेपी कह रही इतनी तो नौकरी ही नहीं है। अच्छा देखिए, ये मकान बनाते हैं तो उसका पिलर दिया जाता है, मजबूत पिलर जी। तो ये चीज़ तो 2015 के जब चुनाव हुआ, नीतीश जी लालू जी साथ थे, उसी समय पिलर दिया गया। फर्क हो गया कि रेस के घोड़ा लगा, और रेस के घोड़ा में तेजस्वी से आगे निकल गया। फर्क कितना ही है।
उस रेस का घोड़ा जो हो रहा था तो उसमें तेजस्वी जी आगे निकल गए। नौकरी का प्लान उनका था, उन्होंने लाए ऐसी चीज़ को जिससे बिहार के तमाम नौजवान माथा में बैठा लिया कि ये तो तेजस्वी जी ऐलान किए कि इतना नौकरी देंगे। बाद में झगड़ा हुआ, झगड़ा हो गया, उसके बाद तेजस्वी जी इसको चाय मार्केट के रेस में घोड़ा पर चढ़ के आगू चल रहे हैं तो लगे पाछू तो नीतीश जी पकड़ने। उनके साथ बीजेपी भी थे, जो कि जब ये चीज़ को उन्होंने जैसे कि जब अलग हुए तो ये आवाज़ दिया गया कितनी नौकरी के लिए कहाँ लाएंगे, कहाँ पैसा आएगा, कहाँ पैसा है। लेकिन इतनी मजबूर कर दिया बिहार की जनता जो कि नीतीश जी को ये लागू करना पड़ा और लोगों का जिस विभाग में कर्मचारी कम था उसमें भरना शुरू किए। और अब तक कहते हैं कि हम भी इतना देंगे, लेकिन प्लान तो पिलर तो दिया तेजस्वी जी का है और ये पिलर जाके बैठ गया नौजवानों के हाथ में, हर एक जाति धर्म में। ये नहीं कि हम जिस जाति सभी जाति धर्म के लोगों में, और इसका अंजाम बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। दो भूमिहारों के बीच लड़ाई भी कही जा रही है यहाँ, दोनों बाहुबली, दोनों भूमिहार। आप इसको कैसे देखते हैं जब मीडिया में इस तरह की बातें होती हैं, अखबारों में इस तरह की बातें होती हैं, सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें होती हैं? आप लोगों को पढ़ाई जो था ना, पढ़ाई का लक्ष्य ये था कि कौन ऐसा जिसे वातावरण लावे जो कि लोग का आकर्षण करे। तो ये चैनल ये आपको नहीं कर रहे हैं, सारी चैनल वाले कर रहे हैं, सब हमारे भाई है। तो इनका ये इस चीज़ का, लेकिन बिहार की जनता जो सोचता है ना वो कर बैठता है। सूरजभान सिंह कह रहे हैं कि रोटी एक बार लगातार एक ही तरफ से सेकी जाएगी तो जल जाएगी। इशारा कर रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है, रोटी पलटने वाली है। और साथ ही साथ मोकामा के बारे में कह रहे हैं जनता मालिक है, जनता जिसको चाहेगी वही जीतेगा। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मोकामा।